अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल तकरीम नाज़रीन व सामिईन, आज की हमारी गुफ्तगू जैसे आमाल वैसे हालात। याद रखिए, जैसे इंसानों के आमाल होते हैं वैसे ही हालात बन जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, हालात तब्दील हों, तो फिर हमें अपने आमाल को तब्दील करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम दूसरों के आमाल को तब्दील करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आमाल को दुरुस्त करने के लिए हम कोशिश नहीं करते। ये नहीं सोचते कि जब हम दूसरे की तरफ एक उंगली का इशारा करते हैं तो उसी वक्त 3 उंगलियां वो हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनफरादी हालात दुरुस्त हों तो हमें इनफरादी आमाल को दुरुस्त करना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारे इज्तिमाई हालात दुरुस्त हों तो हमें इज्तिमाई आमाल को दुरुस्त करना होगा। एक मिसाल अर्ज करता हूं। एक आदमी अपने स्टडी रूम में बैठा किताब का मुताला कर रहा था। किताब के मुताला के अंदर महव कि बाहर से उसका छोटा बच्चा आया जो कमरे में उसने शोर करना शुरू कर दिया। वालिद ने उसे पकड़ा और पकड़कर बाहर छोड़ दिया ताकि मैं अपनी किताब का मुताला करता रहूं। कुछ देर के बाद वो बच्चा दोबारा आता है। 2-3 मरतबा जब ऐसा हुआ तो वालिद ने अपने करीब एक पड़ा हुआ दुनिया का वो नक्शा जो एक कागज के ऊपर, एक चार्ट के ऊपर बना हुआ था, पूरी दुनिया का नक्शा, उसको फाड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और उस बच्चे को दे दिया कि बेटा जाओ और बाहर जाकर इस नक्शे को तरतीब के साथ मुकम्मल जोड़ कर लाओ। मकसद ये था कि बच्चे को कौन सा पता है कि फलां मुल्क किस जगह पर है, ये तो नक्शा जोड़ नहीं सकेगा, ये उधर बिजी हो जाएगा, मसरूफ हो जाएगा और मैं अपनी किताब का मुताला करता रहूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अभी चंद लम्हे गुजरे, वो छोटा बच्चा उस मुकम्मल चार्ट को जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था उसे मुकम्मल तरतीब के साथ सही जोड़कर उसी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। बाप की नजर पड़ी। बाप ने देखा कि दुनिया का नक्शा जिस कागज पर बना हुआ है वो बिल्कुल सही तरतीब के साथ जुड़ा हुआ बेटा लेकर आ गया है। बाप ने अपनी किताब जो मुताला कर रहा था साइड पे रोका, रखकर मुतफक्किराना अंदाज के साथ बच्चे से पूछा, बेटा कि आपने दुनिया का नक्शा दुरुस्त कैसे कर दिया? आपको नहीं पता सऊदी अरब कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, महल्ले वकू के एतबार से तुर्की कहाँ है, रूस कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? उस बेटे ने जो जवाब दिया बाप को वर्ते हैरत में डाल दिया। बेटे ने कहा कि अब्बू जान, आपने मुझे बाहर भेजा था दुनिया का नक्शा दुरुस्त करने के लिए,
मैं उन टुकड़ों को लगाता रहा, मुझे नहीं पता था दुनिया के महल्ले वकूअ का। तो अचानक मेरी नज़र उसी चार्ट की दूसरी साइड पर पड़ी कि उसकी बैक साइड पर एक इंसान की तस्वीर, एक इंसान की शक्ल बनी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि मैं अपनी तरफ देखता रहा और उस इंसान की बॉडी, इंसान के जिस्म को मैं तरतीब देता रहा। जहां बाजू थे बाजू लगा दिए, टांगे थी टांगे लगा दी। उसी तरह मैंने इंसान की मुकम्मल शक्ल को, बॉडी को तरतीब के साथ जोड़ दिया। जब मैंने एक इंसान को मुकम्मल तौर पर सही करके जोड़ दिया, जब मैंने उस चार्ट को पलटा तो देखा पूरी दुनिया का नक्शा दुरुस्त तरतीब के साथ जुड़ चुका था। जब इंसान दुरुस्त होता है, आमाल दुरुस्त होते हैं, तो फिर हालात भी दुरुस्त हो जाते हैं। इंसान अगर अपने आमाल को दुरुस्त कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के हालात को दुरुस्त कर देंगे। और आखिरी बात याद रखिए, जो इंसान अपने खालिक़े कायनात से अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखता है तो वो खालिक़े कायनात उस इंसान के मखलूक़ात के साथ जो ताल्लुक़ात होते हैं उनको मजबूत कर देता है और इंसान के हालात दुरुस्त हो जाते हैं। और जो इंसान आखिरत को बेहतर बनाने के लिए तौदो करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनिया को भी बेहतर बना देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए।